जय हिंद। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। बायोलॉजी क्लास में हम क्या पढ़ा रहे हैं बउआ? ब्लड। हिंदी बोलेंगे रक्त, उर्दू बोलेंगे खून। अब तू कवड़िया लगाओ फटाफट, खटर खटर काल कर रही है इतना से। देखो यार, हम कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे बउआ? हम बता दिए थे ना कि ब्लड किसे कहते हैं? कमी था सब में? फटाफट बोलो, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े। ब्लड एक क्या है? कोलाइड पदार्थ है, यानी गाढ़ा पदार्थ है, गाढ़ा पदार्थ है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.4, यानी रक्त क्षारीय है। रक्त क्या है? क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। क्षारीय बोले, क्षारीय है। कोई दिक्कत? चलो, रक्त का पीएच मान जान गए थे, रक्त किसे भी कहते जान गए थे। ओके, अब उससे आगे जानेंगे, उससे हम आगे जानेंगे कि रक्त को दो भागों में बांटा है। क्या भागों में? दो भागों में। एक भाग है प्लाज्मा और एक है रुधिराणु। प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा बोलेंगे और रुधिराणु को इंग्लिश में बोलेंगे कार्पल। क्या बोलेंगे? कार्बन बोलता है पगला, कार्पल। ओके, देखो कल प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे कि प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन पाया जाता है ना? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन निकाल देने से क्या बन जाता है? सीरम। क्या बन जाता है? सीरम। और सीरम जो है हल्का पीला कलर का रहता है। कैसा कलर का? पीला कलर का। कल बढ़िया पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब प्लाज्मा प्लाज्मा रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है। कल हम पढ़े थे इसको। आज हम रुधिराणु पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? रुधिराणु। रुधिराणु को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग के नाम है आरबीसी, दूसरा का नाम है डब्ल्यूबीसी, तीसरा का प्लेटलेट। और आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल, रेड ब्लड कार्पल। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पल, व्हाइट ब्लड कार्पल। अब प्लेटलेट तो है ये है। अब इसका एक और नाम था, आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइड। इसको कौन कहता है? थ्रोम्बोसाइड और ल्यूकोसाइड। बताए थे ना तीनों का। और हिंदी में बोलते हैं कौची? लाल रक्त कणिका। आरबीसी को लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल को कौची बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। और प्लेटलेट तो बिंबाणु। तो आज मेरा पूरा फोकस कौची पर रहेगा? रुधिराणु पर, कहता ब्लड पर। ब्लड पर तो है ही है। ये सब कहाँ पाया जाता है? खून में। सब कहाँ पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कहाँ पाया जाता है? हमारे खून में। ऐसा नहीं कि बाहर पाया जाता है। ओके, तो पहले हम आरबीसी जानेंगे, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी जानेंगे, फिर तीसरा जानेंगे प्लेटलेट के बारे में। लेकिन पहले एगो जानेंगे ना, पहले आरबीसी के बारे में। ठीक है, चलो एक बार फिर से फटाफट। आरबीसी को फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल, और हिंदी में लाल रक्त कणिका। रेड मीन्स लाल होता है और ब्लड मीन्स रक्त होता है, और कार्पल मीन्स कणिका यानी खून, कणिका। ब्लड से खून हो गया। चलो शुरू करते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं। रुधिराणु का 99% यानी रुधिराणु का 99%, कितना परसेंट? 99। रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। देखा न रे, अकेले 99% लूट लिया। रुधिराणु का 3 भाई, रुधिराणु का 3 बेटा, रुधिराणु के 3 बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और जेकरा में की बड़का बेटा आरबीसी अकेले 99% लूट लिया, अकेले एकदम। बचा कितना? 1%। बचा कितना? 1%। और 1% में दोनों भाई बांटेगा। तो रुधिराणु का 99% भाग कौची है? आरबीसी। कौची है? तो रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी। क्या है? आरबीसी। आरबीसी की कुल संख्या, आरबीसी की कुल संख्या 50 लाख। आरबीसी की कुल संख्या 50 लाख। कितना है?
50 लाख। आरबीसी की कुल संख्या 50 लाख। तो कल पूछेंगे कि आरबीसी की संख्या कितना है, तो 50 लाख नहीं बता दोगे। अब बताओगे कि रुधिराणु के कुल आरबीसी जो था बउआ, बढ़िया सुनो बार, इसको साइड भी तो करते हैं। रुधिराणु का कई % भाग लूट लिया आरबीसी, तो 99% लूट लिया, 99% लूट लिया। आरबीसी ने रुधिराणु का 99% भाग, कितना % भाग है, 99%। ओके, अब आरबीसी का कुल संख्या 50 लाख। कितना? 50 लाख। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जबकि बायोलॉजी जब शुरू पढ़ाया था कोशिका वाला चैप्टर, तो आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम पाया जाता है उसमें तो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया सब पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और न ही केंद्रक पाया जाता है, ओके, न ही केंद्रक पाया जाता है। ओके, समझ गया बाबू? लाइबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, यानी कि आरबीसी का केंद्रक यानी बीच का भाग नहीं है, ओके। इसका केंद्र, अब इसका लाइसोसोम भी नहीं है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। कितना है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 दिन। ये 120 दिन तक जीवे करता है, फिर 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है। यानी हम लोग का ब्लड में है कौची? आरबीसी। हम लोग ब्लड में है आरबीसी, तो हम लोग का ब्लड में आरबीसी 120 दिन तक बचवे करेगा, फिर मर जाएगा आरबीसी है, फिर से दूसरा आएगा, फिर से दूसरा बनेगा। पूरा समझोगे? रुको ना, भी बताएंगे। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन के बाद मर जाता है, फिर नया बनेगा, फिर 120 दिन, हाँ 4 महीना, 4 तिया 12, 40 दिन के महीना लगा है। 30 जोड़ो 30 चौक 12, तो सही तो तू बोल रहा है जी, 4 महीना हम 40 जोड़ दिए, हम सही बोला, तुम अपने हिसाब सही हो। 30 दिन सही हो, 30 दिन हम गलती बोल दिए ना, चलो 4 महीना है जी, सही है, गलत लड़का नहीं बोला। 4 महीना, चलो सही बोला, 4 महीना बचता है, 4 महीने बाद खत्म। एक हम लोग साल भर में 3 बार बनता है आरबीसी, 4 तिया 12, 12 तिया 24, नहीं 3 बार, हाँ 4 तिया 12, हाँ देखो आरबीसी का जीवन काल, फटाफट आरबीसी जीवन काल 120 दिन। 120 दिन कितना दिन? 120। तू 4 महीना बोलोगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि किसी को महीना 30 का लगता है, कोई 29 का लगता है, कोई 30 का लगता है, गड़बड़ा जाएगा ना सर, 2-3 दिन फर्क हो जाएगा रे, उसे नहीं बोलना है। अब वो भी कौन महीना, भी 150 रुपया ज्यादा छिल रहा है, 120 दिन बोलो ना, 4 महीना कौन महीना में हुआ है, लोल कहीं का डायरेक्ट बोला 120 दिन। 120 ओवर स्मार्ट ज्यादा बनता है रे तू, भैया महीना में कैलकुलेट करो उसको, ले लो ला कहेगा। कितना दिन बचता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा इधर इस सब अस्थि मज्जा पाया जाता है, ठीक है। यानी कि अस्थि मज्जा यानी कि एक हड्डी दूसरी हड्डी जहाँ जुड़ता है उसे अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। तो ई हड्डिया यहाँ पे जुटा है, यहाँ पर कटोरानुमा संरचना पाया जाता है, गोलनुमा कटोरानुमा, हाँ और यहाँ पर भी है ना रे, तब ऐसे रूटिंग कर रहे हैं, आइजा पर भी सब अस्थि मज्जा बनता है, ओके। अस्थि मज्जा, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, कहाँ? अस्थि मज्जा में, ओके। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, क्या होता है बुआ? अस्थि मज्जा में होते हैं। अब बच्चा अवस्था में यानी भ्रूण अवस्था में, कौन अवस्था में? यानी बच्चा अवस्था में इसका निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है। बच्चा अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। किसमें होता है बउआ? लीवर में। नानी घर आए हो? आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? लीवर में होता है। पहले होता है कौची? अब भी मारेगा दूध चपड़, नहीं सुनते हो तो कहेगा अब भैया हमको समझ में उल्टा पुल्टा सुन जाते हो, चुप रहो। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, लेकिन भ्रूण अवस्था में यानी छोटा अवस्था में लीवर में होता है। यही तो तुम लोग सुनने में मिस्टेक कर देते हो, उल्टा के पुल्टा सुन जाते हो, पगला कहीं का, ठीक है।
लीवर में होते हैं, यानी यकृत में होते हैं। खराब हुआ आरबीसी, जो आरबीसी खराब हो गया है वो पलीहा या तीली, इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लीन, इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लीन, पलीहा तीली तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। यकृत में जाकर के मरा हुआ आरबीसी जो 120 दिन के बाद मर गया, 120 दिन के बाद आरबीसी मर गया, तो कहाँ जाएगा मरा हुआ आरबीसी भाई? उसके लिए कोई स्थान होना चाहिए। हम लोग मरते हैं, हम लोग के लिए स्थान है कि नहीं? मरा भैया, हम लोग मरते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मरारी पर। तो हम लोग का कब्र है कि नहीं है ना रे लोल? उसी प्रकार हम लोग का खून में आरबीसी दौड़ रहा है एकदम साथे साथे, और आरबीसी गया मर 120 दिन के बाद तो मरने, क्योंकि जीवन काल इसका 120 दिन है, और हम लोग का जीवन काल अभी एवरेज कितना है? 100 साल है, लेकिन 100 साल बचते नहीं है। तो हम लोग 100 साल के बाद तो मरना है तय, एकदम कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार अरे ये मान लिया 100 साल है रे लोल कहें क्या? देखिए अब जिस तरह से हम लोग का उम्र है 100 साल के आसपास, उसी प्रकार आरबीसी को भी उम्र है 120 दिन। 120 दिन के बाद वो मर जाता है, ठीक है, और फिर नया बनता है। उसी प्रकार हम लोग का जीवन काल है 100 वर्ष, और 100 वर्ष के बाद मर जाएंगे तो नया जन्म लेगा। नहीं लेता रे घर में बाल बुतरू? कौची कहता है तुम लोग यार, कैसे समझते हो बायोलॉजी के अपने सब समझते गए? तो हम लोग मरे के जाएंगे मराई टंगा हुआ करके, वहां पर सब पैक कब्र बना देगा हम लोग को खा टूट के झाप झूप देगा, जला उला देगा, दहा हुआ देगा। यही क्रिया होता है मनुष्य को, होता है कुछ। और कोई अचानक गाड़ी उस चपाक बने तो अलग बात है कि ना? कोई हड्डियों मिलना मुश्किल हो जाता है या दहा हुआ गया, उससे तो अलग बात है। लेकिन उसी प्रकार आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। जब आरबीसी मर जाता है हम लोग का खून में 120 दिन के बाद, तो सारा आरबीसी मरा हुआ एकदम आ जाता है किसमें? पलीहा या तीली में तथा अकृत में, यानी लीवर में आ जाते हैं। कहाँ? लीवर में। पलीहा या तीली, इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लीन, पलीहा या तीली, इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लीन। ये होता कहाँ? लीवर में। तो लीवर में आके सब मारा हुआ सब है, रेस्ट कर रहा है वहीं पर। अतः पलीहा तीली को कब्र कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। तो अब आगे जानो। पलीहा तीली तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है, और नष्ट कहाँ जाकर होती है? यकृत में। कहाँ होती है? पलीहा या तीली में जाके नष्ट होती है, तथा अकृत में नष्ट हो जाता, तथा यकृत में नष्ट। पलीहा या तीली को आरबीसी का कब्र कहते हैं। अब मरता सब कहाँ जाके मरता है? पलीहा या तीली तथा यकृत में जाके सब नष्ट हो जाते हैं। तथा पलीहा या तीली को आरबीसी का कब्र कहते हैं। पलीहा या तीली को आरबीसी का कब्र इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा आरबीसी वहीं जाके मर जाता है, और मरने के बाद में वहीं गड़ा भी जाता है। कोई दिक्कत? पलीहा तीली को कब्र कहते हैं, आरबीसी को कब्र कहते हैं। आरबीसी का आकार कैसा बबुआ? तो गोल। कैसा है? आरबीसी का आकार गोल है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। आकार तो गोल है लेकिन केंद्रक नहीं पाए जाते, और इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? नहीं। आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है? नहीं। आरबीसी का आकार कैसा है? गोल। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। आरबीसी कहाँ जाके मरता है? पलीहा या तीली तथा यकृत में जाके मर जाते हैं, इसीलिए पलीहा तीली को कब्र कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। समझ में आया क्या? मनुष्य ऊपर से आता है धरती पर, और धरती पाके मर जाता है, और धरती पर कब्र होता है, धरती में समा जाता है। आए समझ में? बउआ। उसी प्रकार आरबीसी जाके मरता है पलीहा तीली में, वहीं जाके गड़ा जाता है। ओके, यानी समाप्त हो गया वहीं पर। अतः उसे आरबीसी को कब्र कहते हैं, पलीहा तीली को। ठीक है, आगे चलो बउआ। समझ में आया तुम लोग को? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को? समझो का जो ज्ञान के बत्ती जलाओगे तब लोल दिमाग पूरा ऊर्जा के साथ सुनो बढ़िया से। देखो टुकुर देखो इधर। अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत?
आरबीसी का आकार गोल। आरबीसी का मेन काम, आरबीसी का मेन काम यानी मुख्य कार्य, यानी मुख्य मेन कार्य ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना। ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना। कौन करना? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करना। CO2 मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूंगा रे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कुछ करना, परिवहन करना। कुछ करना। आरबीसी क्या करता है? आरबीसी का मेन, आरबीसी तो अब धरती पर चल रहा है, मतलब धरती करे खुद में चल रहा है, लेकिन करता कुछ ही आरबीसी है। बोल, हम लोग के ब्लड में है आरबीसी, हम लोग के ब्लड में है आरबीसी। अब आरबीसी एक दूगो नहीं है, बल्कि 50 लाख आरबीसी है। कितना है? 50 लाख आरबीसी। कितना है? 50 लाख। इसका आकार है गोल, इसका आकार है गोल, इसका आकार है गोल। लेकिन करता कौन सी है ये नहीं जाने, भी अब जानेंगे। जैसे कि हम लोग ऊपर से आए और हम लोग ऊपर से आए, बहुत करोड़ की संख्या, अरबों की संख्या में धरती पर आए और सब हम लोग लंबा थुथुड़ मुंह है ना। और सब करते कौन सी है ना? हम सब कौन सी करते हैं? चोरी चमारी नहीं करते हैं झूठ सच कौन सी करते हैं। उसी प्रकार आरबीसी कौन सी करता है? ब्लड में तो है, धरती पर तो मनुष्य है, लेकिन करता कौन सी? आरबीसी तो खून में है, लेकिन करता कौन सी है? करता कौन सी है? चुप रहने दो। तुम बड़ी काना का पातर हो, उधर फोकस को। आरबीसी क्या करता है तो सुनो, ऑक्सीजन तथा CO2 का, ऑक्सीजन तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है, ले जाने का कार्य करता है और ले आने का कार्य करता है। आए समझ में? आरबीसी में HB बोला लोल कहें का, इससे पहले क्लास में नहीं बता रहे थे। HB का फुल फॉर्म हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है बउआ? आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड कैसा रहता है? लाल। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड कैसा रहता है? लाल। इसीलिए रेड ब्लड कार्पर बोला गया है, इसीलिए रेड ब्लड बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है। तो क्या आरबीसी में हीमोग्लोबिन है? बिल्कुल है। आरबीसी में बिल्कुल हीमोग्लोबिन है। आरबीसी का रंग कैसा है? लाल। क्योंकि रेड ब्लड कार्पर बोली गई तो रेड में लाल रक्त कणिका लाल है। आगे तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन में क्या मिलाता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल रहते हैं, यानी खून लाल रहते हैं। ऐसे लोल। अब आगे जानते हैं। और हीमोग्लोबिन लाल होते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन होते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन को लोहा भी बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन में आयरन भी होते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन भी होते हैं। क्या होते हैं? आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। ये भी वही काम करता है जो आरबीसी कर रहा था। आरबीसी क्या कर रहा था? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन कर रहा था। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन तो ओकरे में है, आरबीसी में है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन और CO2 गैस का क्या करता है? परिवहन करता है। बिल्कुल आपको हम बताए थे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल घुल करके क्या बनता है? शुद्ध बनता है। बताए थे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। सब बताए थे तुम लोग को हम बनता है। अब देखो इसका रंग कैसा होता है? लाल। अब हीमोग्लोबिन में लोहा पाए जाते हैं। तो बढ़िया दिमाग में रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण निमोनिया होते हैं। कैसे होते हैं? निमोनिया बोल दिए रे। एनीमिया होते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया होते हैं। हीमोग्लोबिन का कमी है तो कुछ होगा? एनीमिया होगा। कुछ होगा? आए समझ में? कोई दिक्कत? एक बार फटाफट बात हो जाए। रुद्राणु का आरबीसी रुद्राणु का कितना भाग लूट लिया? 99%। कितना? 99%।
आरबीसी का संख्या कितना है? 50 लाख। कितना है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 100। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जबकि भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? प्लीहा या तीरी तथा लीवर में, यानी यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में होता है। इसका आकार कैसा है? गोल। क्या आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। ओके। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रहता है? आयरन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य, आरबीसी का मुख्य मेन काम क्या है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करना। ओके। और वही काम हीमोग्लोबिन का है। इस सब का रंग कैसा है? हीमोग्लोबिन का लाल है। क्योंकि अगर और क्या हम लोग खून में हीमोग्लोबिन है? बिल्कुल है। हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का खून लाल है। ऐसे में तुम लोग कोकड़ा उकड़ा के मारता होगा या कोई जीव के मारता हो, समय खून कैसा निकलता है? हरा या उजला निकलता है। निकलता है लेकिन लाल निकलता है नहीं। जिस में जीव जंतु में सब में लाल है खून, उसमें हमें हीमोग्लोबिन है। मछली काटती हो, मछली खून कैसा निकलता है? लाल। तो उसमें हीमोग्लोबिन है। कोई दिक्कत? या टिंगा फटिंगा चाप दे तो पील एकदम पता निकलता है उज्जर, और किसी में हरा निकल, किसी में धूसर, तो सब में हीमोग्लोबिन नहीं है। अगर ऐसा मतलब मछलियां मारती हैं तो मुर्गाओं में हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसमें कनक अगर जिसमें खून लाल है तो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि खून को लाल कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हाँ, जिसमें खून लाल दिखा उसमें हीमोग्लोबिन है स्पष्ट रूप से। पागल कहीं, इसमें सोचना कुछ है। आगे बढ़े। अब आरबीसी और डबल प्लेटलेट के जानेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले तो एक चीज को हम कंप्लीट कर दिया। आरबीसी कंप्लीट है ना, तो कल पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। कल ये दोनों पढ़ के टाटा बाय कर देंगे ब्लड चैप्टर को। ऐसा समझ में कहता है गाइस लोलिया कहीं का। हाँ यही करती है। समझ में आया बउआ? कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? ब्लड 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 चिल्ला, रक्त चिल्ला रहा था। रक्त किसे कहते हैं? रक्त एक प्राकृत कोलाइड पदार्थ है। ये मनुष्य थोड़ी ना बनाता है। अगर मनुष्य बनाता है जी रक्त को, ये प्राकृत का देन है ना, इसीलिए प्राकृत कोलाइड बोले तो गाढ़ा पदार्थ। प्राकृत का गाढ़ा पदार्थ है कौन सी? रक्त। क्या है? रक्त। कोई मनुष्य आज तक बनाया है खून और जीवन को? कि मनुष्य को भरा है खून को? नहीं। अगर भरा होता तो अस्पताल में जो खोजा जाता है कि अपना ब्लड ग्रुप दीजिए, मिला के खून दीजिए, तो वैसे करता नहीं ना। और तो वो जो बना है मशीनिया से, वो बना वही दे देता। लेकिन वैसा करता है नहीं। काहे कि बनबे नहीं किया आज तक ले। अस्पताल में कभी कभी किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट कारण या कोई कारण कमी हो जाता है खून को, होता है ना बउआ। तो कोई कहता है डॉक्टर कि आप लोग में इतना गर्जियन में से आप कोई खून दीजिएगा, तो कोई कहता है हाँ देंगे, जिसके पास खून है वो देगा। जिसके पास खून नहीं रहता है, चाहे मान लिया जाए कि खून नहीं है, तो वो कैसे देगा बताओ? तो वो खून पता है दूसरा ही चलाता है खरीद के। ठीक है, एक्स्ट्रा रखले रहता है वही। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए वाला खून लाएगा दुकान से। वो दुकान वाला कहाँ से लाया था? किसी का आदमी से खून लिया होगा, है कि नहीं? लिया होगा, वही खून ला के सेट करता है। अगर ऐसा रहता कि खून को अथीम बनाया जाता है, कुछ कहता है फैक्ट्री में, तो बनता खून फैक्ट्री में बनता है? ऐसा नहीं बनता है। अगर बना होता तो इतना खून कमी में कभी दिक्कत होता? फिर तो हर दुकान में भर ले रहा होता खून को, रहता कि नहीं रहता? ऐसा समझ में? इसलिए खून को चाहिए प्राकृत कोलाइड गाढ़ा पदार्थ है। प्राकृत कोलाइड गाढ़ा पदार्थ है खून। समझो कि प्राकृत का देन है खून, और जीवन भी प्राकृत का देन है। ओके। आज तक वैज्ञानिक रोबोट सब कुछ बना दिया, लेकिन आदमी बना पाया जिसमें जीवन डाल सके? नहीं। रोबोट भलो बना दिया, उसके अनुसार काम करता है मशीन के साइज, लेकिन उसमें जीवन नहीं आता। क्या आया समझ में? सब प्राकृत चीजें सब क्या है? प्राकृत है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कल पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। उसके बाद टाटा बाय। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट। मम्मी
चलो, तो आई होप आप लोग समझ में आ गए होगा ब्लड चैप्टर। ये ब्लड चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए हैं, अगर प्लेलिस्ट में खोजेगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले जय हिंद, वंदे मातरम।